इससे पहले अभी अभी जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो, उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी ना किसी तरह से शिक्षित करोगी। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। गलतफहमी में मत होना, कोई डबल इंजन नहीं है, एक सिंगल इंजन है इनका और दिल्ली से चलता है। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके सीएम की भी कोई सुनवाई नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई आदर नहीं है, उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज ये परिस्थिति है बिहार की कि सब कुछ केंद्र से चल रहा है। जो लड़ाई यहां से शुरू की गई, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की, वो हमारे संविधान की लड़ाई थी। आप सब जानते हैं कि इस संविधान ने आपको क्या दिया। कौन बताएगा क्या दिया संविधान ने? बताओ क्या दिया?
क्या दिया? आजादी दी? दी कि नहीं दी? दी। आत्मविश्वास दिया कि नहीं दिया? समान दृष्टि से बना ये संविधान, सबको अधिकार मिला, और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जो आपके संविधान ने आपको दिया है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका मतलब यह है कि आप इस देश के नागरिक हो, और इस देश के नागरिक होने के तौर पे उसके आधार पर सभी स्कीमें आपको मिलती हैं। सारी सरकारी स्कीमें, सारी सरकारी मदद, सबका आधार यही है कि आप वोट देते हो, आप इस देश के नागरिक हो। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। 20 सालों से एनडीए की सरकार चली है बिहार में। आपके अधिकार मजबूत नहीं बने, कमजोर बने। आपको समानता की दृष्टि से नहीं देखा गया, आपका वोट खतरे में डाला गया। बांटने की राजनीति की, ताकि मजहब में बैर हो, ताकि जातियों में बैर हो, इसकी राजनीति की। एक झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश भर में और यहां पर भी उन्होंने आपको दिखाया। आपका ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई मुद्दा उठाया, कभी कोई और मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में एसआईआर करवाया, जिससे 65 लाख वोट काटे गए हैं आपके। तो जब आपके 65 लाख वोट कटते हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए? कि आपके अधिकार कट रहे हैं, आपको कमजोर बनाया जा रहा है। जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी सरकारी स्कीम आपको मिलती हैं, जितने भी सरकारी फायदे आपको मिलते हैं सरकारी, वो सब कमजोर बन जाएंगे। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसआईआर है, जिससे आपके वोट काटे गए हैं, इससे आपके रोज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आपके रोज के जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्कीम द्वारा आपको मिलती हैं, जो सरकार द्वारा मिलती हैं, उन सबको कमजोर किया जाने का काम है ये। उन सबको आस्ते आस्ते आपके पास पहुंचाने से रोकने का काम है।